Hello everyone, so let's solve this question. So we have a given data, that is, let me underline the important terms. So हम लोग given data क्या क्या दिया हुआ है, if a distance between the virtual image from its real object होना चाहिए था यार, ठीक है, आप इस चीज़ को समझना, टाइपिंग एरर है, ये ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो बोला जा रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फ्रॉम इट्स रियल ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रियल, जिसका इमेज वर्चुअल बन रहा है, और उसके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, निकालना क्या है, फोकल लेंथ आपको निकालना है उस कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर। इफ़ द मैग्निफिकेशन इज व्हाट, 3 मीन्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। सो लेट, और आंसर आप यहाँ ऑब्वियसली समझ सकते हो कि आंसर कौन सा है ना, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बट लेट सॉल्व इट। आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही पर्टिकुलर ऐसा केस है जहाँ पर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा होता है, वर्चुअल इमेज है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, बिटवीन पी एंड एफ। आई नो और यू नो दैट, है ना, मैंने आपको कई बार बताया है ड्यूरिंग क्लास या फिर अदर कंडीशंस में। सो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्लेस होता है ना, पोल और फोकस के बीच में, और जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज़ द पोल, दिस वन इज़ फोकस, है ना, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं प्लेस है ए बी। सो अभी मैं डायग्राम, रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप ऑब्वियसली जानते हो इसके बारे में। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश, है ना, ये पर्टिकुलर केस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ दिया हुआ है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। लेट्स अज्यूम कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, मीन्स ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से क्या हो जाएगा, u, जिसकी वैल्यू x मान लेते हैं, u की वैल्यू x मान लेते हैं, ठीक है। सो ये जो v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, वो क्या हो, 60 माइनस एक्स होगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x है तो v क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, है ना। और मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑब्वियसली 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना, और वर्चुअल इमेज बन रहा है। सो वी हैव अ गिवन डाटा दैट इज u हम मान रहे हैं x, v हो जाएगा 60 माइनस एक्स, एंड मैग्नीफिकेशन इज व्हाट, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ऑब्वियसली प्लस होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है। सो आपको फोकल लेंथ निकालना है उस कॉनकेव मिरर का, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पहले यूज़ कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ओके। सो मैग्नीफिकेशन इज 3, what is the value of v, that is minus 60 minus x by what is u, minus x. So this minus will strike out, we get the value, that is 3x is equals to 60 minus x, and again 4x is equals to 60, and again x is equals to what, x is equals to, ये आप स्ट्राइक आउट कर दोगे, 4 1 जा 4 एंड 4 5 20, x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज इक्वल्स टू 15, है ना। सो यहाँ पर आपको देखो क्या मिल गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, x इज इक्वल्स टू 15, है ना, 15 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस भी आपको मिल गया, आप इसमें 15 सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट इज 10 में 5 गया 5 5 45, है ना, 45 सेंटीमीटर। तो अब अगेन आप मिरर फार्मूला यूज़ कर लो, आप आंसर पा लोगे, है ना, वेरी इजीली। सो बाई मिरर फार्मूला 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, है ना। So 1 by v that is 45, not 65, 1 by v that is 45 plus 1 by u, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, सो माइनस 15 आया था ना, हाँ ठीक है, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ सीधे माइनस लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 1 by f। इसको सॉल्व करो, हम लोग आंसर मिल जाएगा। एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम विल बिकम 45 ही ले लेते हैं। सो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 by f। वी गॉट द आंसर, दैट इज 1 by f इज इक्वल्स टू वी गॉट दैट इज माइनस 2 अपॉन 45। सो f इज इक्वल्स टू वॉट, 45 अपॉन माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, 22.5 माइनस 22.5 सेंटीमीटर, वी गॉट द आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा उस कॉनकेव मिरर का, माइनस 22.5, है ना। सो वी गॉट द आंसर वेरी इजीली। सो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बट डिराइव्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना होता है सॉल्व करते वक्त। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके, सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, और फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, f। सो कॉनकेव मिरर है तो ये माइनस f हो जाएगा ना। सो पहला गिवन डाटा लिख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है,
माइनस एफ, है ना, माइनस एफ सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट हो, माइनस एफ यूनिट. नाउ प्रोड्यूस n टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? दैट इज n टाइम्स. सो n टाइम्स मैग्नीफाइड है, ऑब्वियसली निगेटिव होगा क्योंकि रियल है, देख लो n टाइम्स रियल, मैग्नीफाइड रियल इमेज है ना. फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यू निकालना है आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में, है ना. सो ये कॉन्केव मिरर था, कौन सा मिरर था? कॉन्केव मिरर. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. आप यहाँ एक डायग्राम बनाओ वर्चुअली जो कि आप समझ पाओ. बेसिकली एक डायग्राम लोग ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए. सो देखो ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है. यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में किसी भी एक पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस होगा. सपोज मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जो कि एक u डिस्टेंस पे प्लेस्ड है. तो सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू मान लो या x मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी. सो मान लेते हैं ये x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? माइनस x, ठीक है. और यही कैलकुलेट भी करना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो चलिए अब मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन है, फार्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई यू होता है ना, इसको यूज़ करो. सो वी हैव माइनस एन, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आती है? माइनस एन, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस वी एंड व्हाट इज यू? माइनस एक्स. माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी, है ना. वी इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एन एक्स. दिस इज द इमेज डिस्टेंस माइनस एन एक्स. ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम लोगों ने माना था, माइनस एक्स. नाउ यूज द मिरर फार्मूला, दैट इज 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. Let's use this. So what is the value of v? That is 1 by v minus nx, है ना. v की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, 1 by v plus 1 by u. What is the value of u? So it will minus x actually, है ना, minus x. और अगर u मानते तो यहाँ x के जगह u हो जाता, नो प्रॉब्लम. और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? ये माइनस प्लस जो है यहाँ कट करके माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली. सो यूज द माइनस इज इक्वल्स टू 1 by f. लेट्स सॉल्व दिस. एलसीएम विल बिकम nx ओनली. यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस n हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू. एंड वेट, दिस इज द फॉर्मूला 1 by f, है ना. बट वी नो द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो फोकल लेंथ माइनस एफ दिया हुआ है ना. सो ये माइनस एफ वहाँ आपको लिखना पड़ेगा. फोकल लेंथ आपको मालूम है माइनस एफ. सो माइनस 1 by f वी गॉट. ओके, लेट्स रीअरेंज द इक्वेशन. सो ये आपको हो जाएगा 1 by f इज इक्वल्स टू माइनस 1 by f इज इक्वल्स टू माइनस एन माइनस 1 by एन एक्स. ये चीज़ों को हम पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी. अब अगर यहाँ आप या इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड से माइनस को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1 by f माइनस इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 by एन एक्स. ये हो जाएगा, ठीक है. यहाँ ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा. सो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर क्या मिल जाएगा? 1 by f इज इक्वल्स टू n प्लस 1 by एन एक्स. ओके, यहाँ तक ठीक है. आपको क्या निकालना था? लेट्स चेक सी द क्वेश्चन. कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस n टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज. फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था ना. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान रखा है? x मान रखा है, राइट. सो अगर x फाइंड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली हमारा. अच्छा ठीक है, यहाँ से इस x को जो है ना डिनोमिनेटर में इसको यहाँ लेके जाओ और f को वहाँ लेकर के जाओ. लेट्स सी. सो वी विल, हम लोग क्या मिलेगा उस केस में? सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n प्लस 1 तो ऊपर में है ही, ठीक है. ये फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके. सो यहाँ फोर्स आ जाएगा, सॉरी फोर्स नहीं, नॉट फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ठीक है. फोकल लेंथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे एक n है. सो ये x आपको वैल्यू मिल रहा है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही है ना, x ही हम लोग मान के देख. देखिए ऑप्शन में है कि नहीं ये चीज़. सो क्या आंसर आया था? n प्लस 1 इंटू एफ बाई एन. लेट्स चेक इट. n प्लस, ओ यहाँ कलर चेंज करके मैंने रखा है n प्लस 1 इंटू एफ बाई एन. हाँ, ये आंसर आपका करेक्ट दिख रहा है ना, n प्लस 1 इंटू एफ बाई एन. ये आंसर आपका मैच कर गया इस पर्टिकुलर आंसर से. वी हैव आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.